नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री कमला वर्मा का निधन हो गया है। वर्मा पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी, जिनका इलाज यमुनानगर शहर के निजी अस्पताल में चल रहा था। मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। पूर्व मंत्री डॉक्टर कमला वर्मा भाजपा की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। आपातकाल के दौरान वे जेल में रही। 1977 में वे यमुनानगर से चुनाव जीती थी, तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। वहीं इसके अलावा 2 बार उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने उनसे संवाद किया था। हालांकि वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय नहीं थी। दाखिले के लिए आधार कार्ड की नहीं है अनिवार्यता। जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्रय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी विद्यार्थी को स्कूल में दाखिला लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसकी अनुपालना में बनाए गए हरियाणा राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल 2011 के नियम 9(1) तथा 9(2) में इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। विभाग के संज्ञान में आया कि आधार कार्ड नंबर के अभाव में बच्चों के दाखिले करने से मना किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र जिला के किसी भी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को सूचित किया जाता है कि किसी भी बच्चे के आधार कार्ड नंबर का न होना दाखिले से इनकार आधार नहीं है। आधार नंबर के बिना भी प्रार्थी बच्चे के स्कूल में दाखिले के लिए आवेदन पर दाखिला दिया जाना अनिवार्य है। इसकी अनुपालना सुनिश्चित की जाए। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार किसान आंदोलन और कोरोना दोनों को ही खत्म करना नहीं चाहती, ताकि इनकी आड़ में लचर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत के प्रस्ताव के महीने भर बाद भी सरकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। यही कारण है कि सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संयुक्त किसान मोर्चा की बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार क्यों नहीं कर रही है। एक तरफ तो सरकार में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि किसान आंदोलन से कोरोना बढ़ा है, दूसरी ओर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरकार के रवैये से ऐसा लगता है कि वो चाहती है कि लोग कोरोना से जूझते रहें और देश के किसान अपनी मांगों को लेकर दुखी मन से अंतहीन आंदोलन करते रहें। रोहतक जेल प्रशासन के विरोध के बाद मेदांता अस्पताल ने हनीप्रीत का पास निरस्त कर दिया है। राम रहीम को मेदांता अस्पताल में 3 स्तरीय सुरक्षा के तहत रखा गया है। जेल से निकलने के बाद राम रहीम की मुख्य सुरक्षा का जिम्मा महम के डीएसपी शमशेर दहिया के पास है, जबकि गुरुग्राम डीसीपी ईस्ट मकसूद अहमद की ओर से 3 एसीपी व 3 इंस्पेक्टर के साथ 55 जवानों को मेदांता के आसपास तैनात किया गया है। राम रहीम जब से मेदांता अस्पताल में भर्ती हुआ है, वह हनीप्रीत से मिलने की जिद पर अड़ा हुआ था। सोमवार को हनीप्रीत उससे मिलने भी पहुंची। हनीप्रीत 15 जून तक का अटेंडेंट पास बना था, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उसका पास अब रद्द हो चुका है। मैनुअल के अनुसार उससे उसके परिवार का कोई भी सदस्य या अन्य कोई मिलने नहीं आ सकता। राम रहीम की सुरक्षा में आए डीएसपी शमशेर सिंह दहिया ने मेदांता प्रबंधन को सोमवार दोपहर 2 बजे एसओपी व जेल मैनुअल की कॉपी दी। इसी के साथ यह भी कहा गया कि राम रहीम से अगर डॉक्टरों के अतिरिक्त कोई मिलता है तो उसके लिए अस्पताल प्रबंधन जिम्मेदार होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार कोरोना काल में किसानों के साथ नए प्रयोग करने की बजाय उन्हें राहत देने की योजनाएं बनाए। उन्होंने कहा कि किसानों को बिजली और ट्यूबवेल कनेक्शन लेने में लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच किसानों पर एक और नई शर्त थोपी जा रही है। खबर है कि अब उन्हीं किसानों को कनेक्शन दिया जाएगा जो सिंचाई विभाग से एनओसी लेकर आएंगे। ऐसे में जिन किसानों ने कई साल पहले सिक्योरिटी जमा करवाई थी, उन किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वो अब करें तो क्या करें। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि सरकार कनेक्शन के नाम पर किसानों से करोड़ों रुपए की वसूली कर रही है। कई साल पहले किसानों ने कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी जमा करवाई थी, लेकिन आज तक उन्हें कनेक्शन नहीं मिले। सरकार उन्हें टरकाने के लिए बार बार नियमों और मानकों में बदलाव कर रही है। कभी बिजली मोटर के मानकों में फेरबदल कर दिया जाता है, तो कभी भूजल स्तर के नियमों को बदल दिया जाता है। राजस्थान की तरफ से तेज धूल भरी खुश्क पश्चिमी हवाएं चलने से प्रदेश भर में विशेषकर उत्तर पश्चिमी व दक्षिण हरियाणा में मंगलवार को दिन भर वातावरण में धूल की चादर चढ़ गई। प्रदेश में मौसम गर्म होने से जनजीवन पर व्यापक असर देखने को मिला। दिन के साथ रात्रि का तापमान सामान्य से अधिक आंका गया। प्रदेश में रोहतक सबसे गर्म रहा। रोहतक का अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी धूल भरी खुश्क व गर्म हवाएं अगले 2 दिन और चलने की संभावना व्यक्त की गई है तथा 11 जून से फिर से हवाओं में बदलाव पश्चिमी से पूर्वाई होने की संभावना है, जिससे मौसम में फिर से बदलाव होने की संभावना है तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली पूर्वाई हवाएं आने से 12 जून देर रात्रि से राज्य में ज्यादातर क्षेत्रों में गरज चमक व हवाओं के साथ 14 जून तक हल्की बारिश की संभावना है, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है।
बिजली निगम द्वारा कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाजपा गठबंधन सरकार प्रदेश के किसानों को कैसे आर्थिक रूप से कमजोर कर बर्बाद किया जाए उसके लिए हर तरह के ओछे हथकंडे अपना रही है। बिजली निगम ने 2019 में भी किसानों को लूटने और अपनी जेबें भरने के लिए एक ही वेंडर से साठ गांठ कर ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन देने के लिए समरसीबल मोटर लेना अनिवार्य कर दिया था, लेकिन किसानों के जबरदस्त विरोध के बाद बिजली निगम को किसान विरोधी निर्णय वापस लेना पड़ा था। अब बिजली निगम द्वारा ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन लेने के लिए किसानों को सिंचाई विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य करने और कमांड एरिया में किसानों को ट्यूबवेल बिजली कनेक्शन न देने का निर्णय लेना बेहद निंदनीय है और सरकार की किसान विरोधी मानसिकता दर्शाता है। इनेलो नेता ने कहा कि कमांड एरिया का मतलब है कि जहां नहरी पानी लगता है, लेकिन भाजपा सरकार के गलत निर्णयों और छोटी सोच के कारण कमांड एरिया में एक महीने में एक हफ्ते ही पानी दिया जा रहा है और उस पर विडंबना यह है कि एक हफ्ते का पानी भी पूरा नहीं दिया जा रहा। धरातल पर स्थिति बेहद डराने वाली है। हरियाणा के स्कूलों में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 20 जून 2021 तक पोर्टल यानी लिंक खोल दिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता कर अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने पंचकुला के समग्र विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी पीएमडीए का गठन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंचकुला महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी पीएमडीए के गठन से पंचकुला के लिए बनाई गई एकीकृत विकास योजना का समय पर और तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि पीएमडीए पंचकुला के निरंतर और समान विकास को सुनिश्चित करेगा। यह प्राधिकरण गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी जीएमडीए और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण यानी एफएमडीए की तर्ज पर काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकुला के बाद करनाल, हिसार और अन्य जिलों के भी इसी तरह की एकीकृत विकास योजना बनाई जाएगी। इस बार टमाटर की खेती किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। जो टमाटर कभी 300 से 400 रुपए प्रति कैरेट बिकता था, इस बार वह 60 से 100 रुपए प्रति कैरेट तक सिमट कर रह गया है। गौरतलब है कि लाडवा क्षेत्र में हजारों किसान व खेतीहर मजदूर टमाटर की खेती से जुड़े हैं। ऐसे में हजारों परिवारों की आजीविका भी संकट में आ गई है। किसानों के अनुसार इतने टमाटर की खपत स्थानीय सब्जी मंडियों में न होने के कारण दूर दराज के मंडियों में बिकने के लिए भेजना पड़ता है। ऐसे में औसतन प्रति कैरेट 40 से 50 रुपए तक खर्च आता है। किसानों के अनुसार दिल्ली आजादपुर मंडी में तो आलम यह है कि कई बार तो टमाटर की गाड़ी 2-2 दिनों तक नहीं बिक पाती। लॉकडाउन के कारण मंडियों से बाहर की सप्लाई कम चल रही है, जिस कारण किसानों के टमाटर की दुर्गति हो रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी कोविड संक्रमण के चलते बोर्ड परीक्षाएं निरस्त कर दी हैं। अब सबकी निगाहें मार्किंग फार्मूले पर टिकी हुई है। ऐसा लगता है कि 12वीं में भी 10वीं की भांति आंतरिक परीक्षा के अंकों का आधार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मेधावियों को बोर्ड परीक्षा के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आने का अंदेशा है। ऐसे में 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के साथ IIT, JEE व नीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सिरसा से दिल्ली के लिए मंगलवार सुबह से रोडवेज बस सेवा शुरू कर दी गई है। कोरोना के चलते दिल्ली में लॉकडाउन था, जिसके चलते लंबे समय से दिल्ली के लिए बस सुविधा बंद थी। बीच में कुछ दिनों के लिए सुविधा शुरू हुई, लेकिन किसान आंदोलन के चलते बंद कर दी गई थी। इसके बाद फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते दोबारा लॉकडाउन लग गया और बसों को बंद कर दिया गया। अब कोरोना मामलों में गिरावट के बाद सिरसा से दिल्ली के लिए एक बार फिर से बस सेवाएं शुरू कर दी गई है। सिरसा बस अड्डा से 6 बसें दिल्ली के लिए अलग अलग समय पर रवाना हुई, जिससे अब दिल्ली आने जाने वाले लोगों को इससे फायदा होगा। प्रदेश में शुरू हो रहे अनलॉक के दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पहली भर्ती निकाली गई है। आयोग संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इन पदों के लिए 14 जून से आवेदन किए जा सकेंगे। 13 जुलाई लास्ट डेट है। चीन की वायुसेना ने हाल ही में ईस्टर्न लद्दाख के दूसरी तरफ बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम दिया है। इस एक्सरसाइज पर भारतीय सेना ने भी पूरी तरह नजर बनाकर रखी हुई है। हालांकि भारतीय सेना भी लद्दाख के इलाके में लगातार एरियल पेट्रोलिंग करती रहती है। न्यूज एजेंसी ANI को सूत्रों ने बताया कि चीनी एयरफोर्स के करीब 21-22 फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी थी, जिसमें J-11 और J-16 फाइटर जेट्स शामिल थे। हालांकि ये विमान चीनी सीमा के भीतर ही उड़ान भर रहे थे। यहाँ कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स भी बनाए गए हैं ताकि वहां मौजूद एयरक्राफ्ट्स की संख्या को खुफिया रखा जा सके।
राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर व उप निरीक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को शुल्क और आयु सीमा में रियायत का फायदा मिलेगा। इसके लिए आयोग की ओर से ऑनलाइन आवेदन पोर्टल को 9 जून से रीओपन होगा। इस वर्ग के अभ्यर्थी 23 जून तक आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।